हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज ही के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर जो एक्स्ट्रा वीडियो आया है जरूर इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन मार्केट के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा एंड इंडियन मार्केट के साथ मैंने उसको कंपेयर करके बताया है। तो लिंक इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप शेयर मार्केट में हो तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है, राइट, उनके ऊपर तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। क्योंकि अगर देखा गया तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, कौन से सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, इसके ऊपर हमेशा आप लोगों ने चौकन्ना रहना चाहिए। एंड इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि सरकार हर सेक्टर में अगर देखा गया तो कुछ ना कुछ तो योगदान देगी। तो इसलिए ये बात नहीं होती कि हम लोग हर सेक्टर में जाके निवेश करें, बट अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है जो कि इमर्जिंग सेक्टर है, वहाँ पे अगर सरकार बढ़ावा दे रही है, दैट्स इट, वो सेक्टर में ज़रूर हम लोगों ने निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड ऐसा ही कुछ फिलहाल हम लोग को कई टाइम से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें, पिछले हफ्ते उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे, मतलब देखा गया तो इसके पहले भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐलान यहाँ पे किए हैं। सो बार बार वो एक सेक्टर की ओर इशारा यहाँ पे कर रहे हैं एंड वो इशारा आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोस्तों आप देख सकते हो पिछले हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अंडरलाइंस द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यही चीज़ आप लोगों को हमेशा सुनने को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर बन चुका है दोस्तों जिसमें, मतलब देखा गया तो इंडिया का विजन है, प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है, सरकार का विजन है कि पूरे दुनिया में अगर देखा गया तो इस सेक्टर में नंबर 1 बनाने का यहाँ पे हर कोई कंट्री खुद को, मतलब कोशिश कर रहा है। एंड उसमें इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी उसी डायरेक्शन में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए ये जो ग्रीन ग्रोथ है, ट्रांसमिशन है, इसके ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। प्लस उनकी अगर आप कभी भी स्पीच सुनोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे पोटेंशियल है, कौन से सेक्टर बड़े बन सकते हैं। अभी ग्रीन एनर्जी, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली क्या रहता है कि ऐसे एनर्जी जो कि पर्यावरण को कहीं हानि ना पहुँचाए, ऐसे एनर्जी, चाहे फिर वो सोलार से आ जाए या फिर विंड से आ जाए, बायोगैस से आ जाए, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो कि इसमें काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसमें आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सामने रखे हुए, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने वो भी पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि सोलार मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, क्योंकि वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे जाओ सोलार वाली कंपनियाँ खरीदो, नहीं, वो ये कहेंगे कि ये जो बिजनेस करने वाली कंपनीज है उनको हम लोग इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, PLI स्कीम के अंडर लेके आ रहे हैं, राइट, ताकि उनको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिले। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो, रूफ टॉप सोलर स्कीम्स की अगर हम लोग बात करें, कोल गैसिफिकेशन की बात करें, बैटरी स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें, राइट, ये सभी हम लोग को इसी सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। सो बेसिकली अगर देखा गया तो इसमें सोलार भी है, विंड भी है, बायोगैस भी है, राइट, एथेनॉल जो आता है वो भी है। हर कंपनीज हम लोग को इसमें काम करते हुए देखने को मिले, उसमें आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। पर एंड उसी के साथ साथ यस, ये जो मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था कि सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हर बजट में रिन्यूएबल सेक्टर के लिए अच्छा खासा योगदान रखा जा रहा है। जैसे कि इस वक्त भी 35,000 करोड़ रखे गए, हाइड्रोजन की बात करें तो 19,700 करोड़ रखा गया, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ये तो कल आप लोगों ने देख भी लिया होगा क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड भी इस पॉइंट को कवर यहाँ पे किया था। सो आने वाले बजट में भी सरकार की ओर से ये योगदान कंटिन्यू ही रहने वाला है। क्योंकि हाँ, इनिशियल स्टेज में कैसा होता है कि आप जब कोई चीज़ करने आते हो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, खर्चा बहुत होता है। पहले आपको याद भी आता होगा कि 5,000 में कैसे फ़ोन बनते थे, राइट, नोकिया का फ़ोन आता था वो डिब्बा वाला, 5,000 4,000 का फ़ोन आता था। आज के ज़माने में 5-4 हज़ार में कैसा फ़ोन आता है, आप समझ रहे हो ना। टेक्नोलॉजी जैसे ग्रो होती है, ये सारी चीज़ों में जैसा बढ़ावा हो जाता है तो फिर वो कॉस्ट नीचे आती है। बट इनिशियल स्टेज में अगर सरकार इसको बढ़ावा नहीं देगी तो फिर कैसे चलेगा। तो सरकार तो अपने और से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे मेन मुद्दे की बात के ऊपर, कौन से शेयर्स एंड किन लोगों ने इस सेक्टर में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है। बट मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता है ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल सेक्टर, ये ग्रो होने वाला है, इसमें कोई मतलब शंका तो है ही नहीं। 500% ग्रो होने वाला है, हर किसी को पता है, पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट क्या है, यस, यहाँ ये जो रिन्यूएबल सेक्टर का ये जो सारा जो लॉजिक आप सुन रहे हो, ये टेस्ट मैच है।
यहाँ पे T20 प्लेयर्स का कोई काम नहीं है। टेस्ट मैच मतलब आप समझते ना, हाँ धीमे धीमे खेलना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि 2023 में आपने कोई शेयर में निवेश किया और 2024-25 में ही आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे, इतना नहीं, बहुत लंबा पारी खेलना पड़ेगा। वो भी बेसिकली कितना, उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेसिक मतलब कितना होल्ड करना आपको पड़ सकता है। तो ये पहले दिमाग में फिट करके रख लेना। अगर आपको फटाफट रिटर्न चाहिए, ये ऐसा T20 वाला गेम पसंद आता है, तो फिर आपका यहाँ पे कोई काम नहीं। मतलब आप निवेश तो कर लोगे, फिर 2 साल के बाद बोल दोगे अरे सर कोई रिटर्न ही नहीं, 200 का शेयर 200 पे ही है। ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है, यहाँ पे बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे। ये भी पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जैसे जैसे सरकार हर एक सेक्टर में इंसेंटिव्स बढ़ाना स्टार्ट करेगी, फिर वो कंपनियां विचार करेगी चलो हम लोग भी यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में शिफ्ट होते करके, राइट। तो ये लॉन्ग रेंज का खेल है, पिच पे डटना आना चाहिए, यहाँ पे रन नहीं बनाने हैं, यहाँ पे खड़ा रहना ही सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए कौन कौन से शेयर्स हैं वो पहले अभी हम लोग आ जाते। अगेन क्लियर डिस्क्लेमर, स्टडी पर्पस के लिए, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वीडियो देख लिया और जाके निवेश कर लिया, इतना सिंपल नहीं है स्टॉक मार्केट, राइट। बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती है। चलिए सबसे पहला स्टॉक तो मेरे सामने तो टाटा पावर ही आ जाता है। मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल चुका हूँ, इसका सबसे बड़ा प्रूफ आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से ही देख सकते हो। ये देखिए, नॉर्मल पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, ट्रांसमिशन का बिजनेस, बकवास बिजनेस, कोई उसमें फ़ायदा नहीं होता है, सरकार के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड इसलिए कंपनी देखिए ख़त्म हो चुकी थी, नीचे नीचे और ही नीचे जा रही थी। बट ये पुनर्जन्म क्यों हुआ? रिन्यूएबल सेक्टर के कारण, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसके कारण, सोलार पावर से रिलेटेड। जो रूफटॉप की बात की ना सरकार ने अभी, तो उसमें भी नंबर 1 पे कौन चल रहा है फिलहाल? टाटा पावर चल रहा है। तो डेफिनेटली आप विचार कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ ये लंबी पारी हो सकती है दोस्तों। शायद से अभी कितना है, 200 पे चल रहा है ना, हो सकता है शायद से 2 साल के बाद भी 2025 तक भी ये यहीं पे रहे। तो इसलिए मैंने कहा ये कोई गारंटी नहीं कि फटाफट रिटर्न मिले, बट येस अगर आप 2030 में जाओगे, 2035 में जाओगे, ये स्टॉक कहाँ से कहाँ निकल गया होगा आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो ये बोलने की बात हो गई, बट देखो यानी यहाँ पे मैंने 30-35 की बात की है। तो इतना लंबा यूजुअली रिटेल स्टार नहीं सोचते, बोलते हैं इतना लंबा क्या सर, कल का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकली अगर देखा गया इन्वेस्टमेंट इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, देखिए 400 रुपये पे चल रहा है ये कंपनी के। मज़ेदार बात यह है कि हम लोगों ने इसको पहले भी 450 के नीचे देखा था। मेरा वीडियो भी आप देख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता, बट येस ये टेक्निक मैंने आपको बताई है कि कोई भी माइक्रो कैप कंपनी अगर आपको पसंद आती है तो एटलीस्ट क्या करने का होता है, वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। येस, SASQ मतलब स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल क्वांटिटी, या फिर आप SQ ऐसा भी बोल सकते हो। छोटी क्वांटिटी ले लो या फिर छोटा अमाउंट लगाओ, तो इससे क्या हो जाता है कि हम पार्टिसिपेट भी करते हो स्टॉक में एंड हमें डर भी नहीं लगता है, राइट। बट अगर हम बहुत बड़ा अमाउंट लगा दे तो फिर हम लोगों को डर लगेगा। तो इसीलिए ये कौन सी कंपनी है, ये 450 के नीचे रखी थी, फिर ऊपर गया 1000-1200, फिर वापस बोनस स्प्लिट हुआ। कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी, बहुत ही उम्दा कंपनी है। देखिए सबसे बड़ा रिस्क है इन कंपनी में कि ये कंपनी का केवल एक ही प्लांट है गुजरात में, दैट्स इट। अगर वहाँ पे कुछ अगर गड़बड़ी हुई तो फिर इनका ऑपरेशन ही गया, समझ लेना। इतने ज़बरदस्त गिरावट होगी इसमें कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए कहना चाहूँगा, ये सिर्फ ऐसे ऊपर से वीडियोस देख के कंपनी का नाम देख के निवेश नहीं करना होता है, ये रिस्क फैक्टर को आपने जानना होता है, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे लोग डरते हैं इस कंपनी में निवेश। कंपनी खराब नहीं है, बट येस कंपनी बहुत छोटी है। हाँ, अगर कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, बड़ी बन जाएगी, बहुत सारे यहाँ पे अच्छे खासे प्लांट्स अगर इनके आ जाएंगे, तो फिर किसी को चिंता नहीं होगा, राइट, कि एक प्लांट में गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं, बाकी प्लांट में तो काम कर ही रहे। बट ये इसके लिए बहुत टाइम लगता है। सो आप ज़रूर चाहो तो KPI ग्रीन एनर्जी इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। यस, बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड भी सवाल पूछते हैं, सर ये कैसी कंपनी? अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है, पर वही चीज़ याद रखना, बट यस यहाँ पे लंबी पारी खेलनी पड़ेगी पुजारिया की तरह, स्लोली, तभी जाके आपको वो बड़ा पैसा यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए रिन्यूएबल सेक्टर 2020 से लेके यहाँ तक एक नया उम्मीद मिला है इन सेक्टर को, तो इसके चलते ये हम लोग को भागते हुए देखने को मिले। देन अभी ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ रहा है, ये चलता रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग तो इसके पहले भी यहाँ पे हुई थी, तो ज़रूर इसके बारे में आप सीरियसली स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों एक ऐसी कंपनी, अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, इसके पहले मैंने इसको 97 रुपये पे मैंने वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी और कहाँ तक चला गया था, देखिए 160 तक चला गया था एंड वापस देखिए आज कहाँ पे आ गया। सो मतलब क्यों, ऐसा क्यों? अल्ट्रा माइक्रो कैप, केवल 150 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, ज़ोडियाक एनर्जी लिमिटेड। यस, अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इनको स्टडी करना है, बहुत रिस्की है। ये ऐसी कंपनी है कि आपका पैसा लिटरली जीरो कर दे, राइट। तो इस प्रकार की ये कंपनी है, बट चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन एमटार टेक्नोलॉजी, ये तो हमारा एटलीस्ट मेरा तो फेवरेट स्टॉक है, बहुत सारे मल्टीपल फ्यूचर इमर्जिंग सेक्टर्स में ये कंपनी काम कर रही है, तो ज़रूर क्लीन एनर्जी में इसका अच्छा योगदान है, तो ज़रूर रडार के ऊपर रख लेना। देन रिलायंस इंडस्ट्री,
हाइड्रोजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसमें इसका अच्छा योगदान चल रहा है। कल के दिन में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि रिलायंस तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट करेगा, उसी के साथ साथ बाकी सेक्टर वाली कंपनियां, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो ये भी कंपनी अभी इसमें अच्छा योगदान दे रही है। नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ये पहले काम कर ही रही थी, अभी तो हाइड्रोजन बसेस में भी ये कंपनी अभी उतरने वाली क्या, अभी रिलायंस के साथ तो डील हो ही चुके, 1 साल के अंदर अंदर ये अपनी हाइड्रोजन वाली बस, हाइड्रोजन गैस में चलने वाली बस को यहाँ पे बाजार में लॉन्च करने वाले हैं। सो बताने का मेजर मकसद क्या है दोस्तों, कि जहाँ पे कार्बन इमिशन होता है, राइट, जहाँ से प्रदूषण होता है, ऐसे कंपनीज को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी रिलायंस इसके साथ अभी जुड़ गया, तो देखिए ये भी रेडी हो गए कि हम लोग भी बसेस बनाने के लिए रेडी है करके। तो इस प्रकार की चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और जैसे मैंने कहा कि कितना टाइम लगेगा, तो ये देखिए सरकार का टारगेट देखिए, ये जो चीज़ें चल रही है, तो 45% लेस इमिशन, 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, एंड उसी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये जो बेसिक टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा है वो 2030 का रखा है, राइट। पूरा टारगेट नहीं है, ये बेसिक टारगेट है, राइट। 40%, 45% पूरा टारगेट के लिए तो बहुत समय यहाँ पे लगने वाला है, बट 2030 तक एटलीस्ट वो 50% तो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2030 मतलब कितना, मोटा मोटी 7 साल। क्या रुक पाओगे इतना निवेश करने के बाद? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। हम बुरा मत माना, बहुत सारे लोग निवेश करके 7 दिन तक होल्ड नहीं कर पाते, कि कुछ लोगों का पेशेंस 7 हफ्तों में टूट जाता है, तो कुछ लोग 7 महीने में ही क्विट कर लेंगे, कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग 2 साल, तो मैक्सिमम कुछ लोग 3 साल तक रुक जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे बस हो गया, बकवास है ये सब कुछ। ये होता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ। एंड बाद में चेक करेंगे 2030 में, अरे ये तो स्टॉक में मैंने 200 पे निवेश किया था, आज तो ये 2000 का हो गया। तो ये बात बहुत आगे बढ़ने वाली, ऐसा होने वाला है, राइट। तो सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी तरीके से सारी कंपनीज ग्रो कर रही है, सरकार सपोर्टिव है, तो डेफिनेटली आप इन कंपनीज के बारे में, या फिर कि अन्य कोई कंपनीज रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड काम कर रही होगी, ज़रूर आप उसके बारे में स्टडी यहाँ पे करने का विचार कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।